because it's entering a no-go area. Pastor Lesego Daniel is known to instruct his followers to eat grass and send them into what appears to be states of hypnosis. I believe But the media reports and criticism haven't deterred his followers. मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे ये सामर्थी पास्टर लोगों को गाय बनाकर घास खिला रहा है ना परमेश्वर की महिमा। हाँ, ये परमेश्वर की महिमा है, आत्मा की निंदा नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो पवित्र आत्मा की निंदा है। ऐसे कैसे पवित्र आत्मा करता है? नहीं, कुछ ना कहो, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ भले ही वो मसीह की देह को कलंकित करता रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी समय है, जागृत हो जाइए, अवेयर हो जाइए। Maybe some of you don't believe that this is fuel. If you can look at that fuel, it looks like apple juice. How ile ba itshwana le apple juice? But it's not. Mme ga se yone. Tatuka ka bonako. so. I'm turning it into a pineapple juice. Ke fetela go nna pineapple juice. I'm turning it into pineapple. Ke fetela go nna Juice. pineapple juice. The word is upon it. Lefoko le godimo ga yone. Ow. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Is it nice? How does it taste like? It's sweet. Oh, man of God, you want to taste it? Is it nice? वाह वाह वाह, सामर्थी पास्टर जी, आपने तो पाइनएप्पल जूस से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दिया। बहुत अच्छा। वैसे बाइबल में नहीं लिखा है कि इस तरीके से पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है या पवित्र आत्मा का छाप देता है, लेकिन दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, कहीं तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, भले ही मसीह की देह को कलंकित करते रहें। अभी भी वक्त है मेरे प्यारे भाई बहनों, जागृत हो जाइए, अवेयर हो जाइए। I'm going to tell you something. Facial hair is not apostolic. However you want to cut it, it's compromise. I don't care if your leader says you can wear a beard, honey. Beard's nothing more than pride. You're not going to be dipped in Holy Ghost oil and run around looking like the world. ऐसी क्या बात कह दी पास्टर जी ने जो इतने सारे लोग ज्यादा उत्साहित हो गए हैं? इंग्लिश जानने वाले समझ गए हैं कि पास्टर जी कह रहे हैं कि दाढ़ी मत रखना, दाढ़ी जो है एपोस्टोलिक नहीं होती और पास्टर्स को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे पवित्र आत्मा को आने में रोक होती है। वाह वाह वाह, क्या शिक्षा है। कल से ही जितने भी दाढ़ी वाले पास्टर हैं वो जाएं और अपनी दाढ़ी कटवाएं। ये कैसी शिक्षा है? अरे पास्टर जी ने दी है तो अच्छी होगी, कल ही हम दाढ़ी कटवाएंगे। दाढ़ी रखना परमेश्वर के विरोध में है। अरे नहीं नहीं, दाढ़ी रखने के लिए तो परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञा दी है कि तू अपने गाल के बाल ना मुड़ाना, लेकिन ये पास्टर कोई दूसरी बाइबल पढ़ते हैं। चुप रहो, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, भले ही झूठी शिक्षाएं देते रहें। अभी भी वक्त है मेरे प्यारे बहनों, आप लोग जागृत हो जाइए, अवेयर हो जाइए। अरे 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 भाई, ये क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियो क्लिप्स में क्या हो रहा है मैं बताता हूं। पहले वीडियो क्लिप में लोगों के पाप वॉशिंग पाउडर सॉरी आत्मा के वॉशिंग पाउडर से धोए जा रहे हैं, और दूसरे क्लिप में अनाउंटिंग ऑयल के द्वारा औरतों को इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसी हालत में उन्हें अभिषेक किया जा रहा है। दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाए, भले ही वो परमेश्वर के विरोध में कुछ भी करते रहें।
मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी समय है, जागृत हो जाइए, सावधान हो जाइए, अवेयर हो जाइए। भाई अब ये क्या था? इस भाई को क्या हुआ? आत्मा के अभिषेक में ये तो बिल्कुल फ्रंटियर मेल की तरफ भागे जा रहा है, पुलपिट पे चढ़ गया, कभी उधर भाग गया। और इस भाई को क्या हुआ? क्या इसकी जुबान अटक गई है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरे प्रभु को कितना शोक होता होगा, पवित्र आत्मा को कितना शोक होता होगा, इन सब बातों को देखकर परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। लेकिन नहीं, दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ, दोष न लगाओ। तुम होते कौन हो दोष लगाने वाले? काम करने दो, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अभिषेक के काम हो रहे हैं। दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, दोष न लगाओ। भीड़ जमा हो रही है, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में कुछ भी करते रहें, पर तुम दोष न लगाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी समय है कि हम अवेयर हो जाएं, हम जागृत हो जाएं। Hamanda aka ata raka teda baka sanda ata ambo osa kata rite eke banda and strike 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 until you have victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces, angelic reinforcement, angelic reinforcement. Jesus said in Matthew chapter 6 verse 7, and when you pray, do not use vain repetition. प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान बकबक मत करो। और इसका सही ट्रांसलेशन है कि अपनी बातों को बार बार रिपीट मत करो। क्या हमारा परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता? क्या हम बार बार किसी बात को रिपीट करेंगे तभी हमारा परमेश्वर सुनेगा? जबकि प्रभु कहते हैं डू नॉट रिपीट। दोष न लगाओ, दोष न लगाओ, दोष न लगाओ। जानते हो वो अन्य भाषा में बात कर रही हैं, पवित्र आत्मा का छाप है, तुम उन पर दोष लगाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। चाहे वो प्रभु की आज्ञाएं कितनी अच्छी तरह से टालते रहें, लेकिन दोष ना लगाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी समय है, हम अवेयर हो जाएं, हम जागृत हो जाएं। We are blessed. We are blessed to have this man here. बस मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इससे ज्यादा और पवित्र आत्मा की निंदा मैं ना देख सकता हूं और ना मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो और भी हैं, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इनकी नकल करते हैं अलग अलग तरीके से। कोई मिठाई खिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई दीवार पर हाथ चिपका देता है, कोई फायर करके लोगों को गिरा देता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी के तरीके से करता है। लेकिन हमारे ही भाई बहन हमसे कहते हैं कि इन पर दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन उन भोले भाले भाई बहनों को ये नहीं पता है, इसे दोष लगाना नहीं कहते हैं। इस प्रकार से तो हमारे प्रभु ने भी इन सब बातों की निंदा की। यहाँ तक कि जितने भी प्रभु के प्रेरित हैं, उन्होंने भी झूठी शिक्षाओं और गलत बातों की निंदा की। यहाँ तक कि पौलुस ने नाम ले ले करके लोगों को चेताया, नाम ले ले करके लोगों के विषय में लोगों को जागृत किया। तो क्या पौलुस ने दोष लगाया था? पतरस ने दोष लगाया था जब उन्होंने झूठी शिक्षाओं से बचने के लिए कहा। तो क्या पौलुस ने दोष लगाया था? पौलुस कहते हैं ऐसे झूठे प्रचारकों को, ऐसे झूठे शिक्षकों को तुम ताड़ लिया करो, उन्हें देखकर समझ लिया करो और ऐसों से दूर रहो। तो क्या पौलुस दोष लगाते हैं? और आज हम यदि प्रेरितों की सिखाई बातों के द्वारा, जैसा पौलुस ने कहा है अपने प्रिय तीमुथियुस से कि तू अपने भाइयों को इस बात की सुधि दिलाता रहे
तभी तू प्रभु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो यदि हम प्रभु के सेवक हैं और यदि हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा होता हुआ देखकर यदि हम दूसरों को चेताए नहीं, दूसरों को अवेयर ना करें, तो क्या प्रभु हमसे सवाल नहीं करेगा? क्या प्रभु हमसे नहीं कहेगा कि तुमने मेरी देह को कलंकित होते हुए देखा और तुम चुप रहे? और ऐसे लोग हमारे भोले भाले भाई बहनों को ये सिखाते हैं कि दोष ना लगाओ, दोष ना लगाओ की डेफिनेशन ही वो नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे दोष लगाना नहीं कहते हैं, बल्कि प्रभु को देह को कलंकित होते हुए हमारे हृदय में जो आग होती है, जो धुन होती है, उसके द्वारा हम लोगों को अवेयर करते हैं, जागृत करते हैं, ताकि वो इन झूठी मानव निर्मित मैन मेड परंपराओं और अपने लाभ के कारण जो बनाई गई परंपराएं हैं और जो रीतियां हैं, वो उनसे बच सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैंने इसीलिए दिखाया है ताकि हम जान सके कि इस प्रकार से प्रभु की देह को कलंकित किया जा रहा है। और ये दोष लगाना नहीं है, बल्कि हम सबको इसके खिलाफ बाइबल से लोगों को बताना है, समझाना है, ताकि लोग भटकने से बच सकें। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।